लोक मित्र केंद्र संचालकों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सोमवार को उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने समस्याओं के समाधान की सरकार से मांग की है। लोक मित्र केंद्र संचालकों का कहना है, वर्ष 2008 में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पंचायत में लोक मित्र केंद्रों की स्थापना सरकारी व गैर सरकारी प्रकार की सुविधाएं देने के लिए की गई थी। इसे लोक मित्र केंद्र संचालकों ने 13 सालों से बखूबी निभाया है। वर्ष 2020 से 2022 कोविड-19 की वजह से काफी समय तक लॉकडाउन रहा। उसी समय के दौरान जिस भी नई CSAC ID का वितरण हुआ वे नियमों के विरुद्ध किया गया है। एक लोक मित्र केंद्र से दूसरे केंद्र के बीच कितना फासला होना चाहिए, ये ध्यान में नहीं रखा गया है। उन्होंने उपायुक्त से आग्रह किया है कि अपने स्तर पर इसकी जांच करवाएं, क्योंकि एक केंद्र से दूसरे केंद्र की उचित दूरी होना अनिवार्य है। जो मनरेगा की दिहाड़ी है वो भी पूरी नहीं हो पाती है। दिहाड़ी भी नहीं निकल पा रही? नहीं सर, बैठे होते हैं, चलो हम अपने बच्चों को साथ में देख रहे हैं, हम अपने परिवार को साथ में देख रहे हैं, तो चलो घर का खर्चा निकल जाए। तो ये ऐसे आइडिया बनेगी तो ये खर्चा भी नहीं निकलेगा ना, तो हम अपने बच्चों का भरण पोषण अच्छी तरह कर पाएंगे। धन्यवाद। विरोध भी करेंगे, एक 2 या 1 से ज़्यादा ID ना दी जाए, जिससे जो गरीब परिवार का लोग हैं 3 लाख का खर्चा इसमें CSC ID जनरेट होती है और मशीनरी लेने के लिए और भी खर्चा होता है। तो जो गरीब परिवार का लोन लेता है तो जो भारी पड़ जाता है उनके ऊपर। धन्यवाद। आप सर मैं महाल पंचायत से हूँ। हमारी पंचायत में ऑलरेडी 6 पंचायत ID और 7वीं कल दे चुके हैं। क्यों? काम का प्रेशर ज्यादा है या क्या है? काम का कोई प्रेशर नहीं है। जो पहले बैठे हुए वो भूखे मर रहे हैं, मैं तो ये बोल रही हूँ। जो उनका लोन लिया हुआ वो भी लोन पूरा नहीं होगा इस हिसाब से जो आइडिया बांट रहे हैं। एक लोग के लिए कम से कम 1.5-2 लाख का खर्चा है जो आ जाता है। ऊपर से दुकान का किराया, बिजली का बिल, इंटरनेट का खर्चा आपको पता है कितना बढ़ चलो गया। आप 3 लाख से कम खर्चा बैठता नहीं है। 2008 से भी जिन्होंने आज तक लोक मित्र चलाए हैं उनका खर्चा भी इन्वेस्टमेंट आज तक पूरी नहीं हो पाई है, जो सरकार के द्वारा रेट निर्धारित किए गए हैं। क्योंकि 2008 से जो रेट लोक मित्र संचालकों के थे, जो दरें थी वो आज भी वही है। जबकि आप देखेंगे जो न्यूनतम दिहाड़ी थी 2008 में क्या थी और आज कहां आसमान पे पहुंच गई है। महंगाई आप देखेंगे 2008 से आज तक कहां तक पहुंच गई है। बाकी जो भी वस्तुएं हैं उन सभी की वृद्धि रेट में जो है वृद्धि हुई है, लेकिन लोक मित्र संचालकों की जो दरें हैं सेवा शुल्क की वो 2008 से ज्यों की त्यों बनी हुई है। हम लोक मित्र संचालक, हमें समस्या ये आ रही है कि प्रशासन द्वारा CSC द्वारा जो है लोक मित्र केंद्र CSC ID पंचायत में 4-4, 5-5 खोल दिए जा रहे हैं, जहां की एक भी लोक मित्र संचालक को सर्वाइव कर पाना मुश्किल है। जो कि नीति नियम सरकार द्वारा प्रशासन द्वारा बनाए गए हैं उनका पालन करते हुए एक संचालक के लिए भी मुश्किल है अपने जीवन का, अपने परिवार का पालन पोषण करना। तो हम इसीलिए DC महोदय के पास आए हैं कि नियमों के तहत जो है वो नए लोक मित्र केंद्र खोले जाएं, पंचायत में नियम के तहत खोले जाएं, दूरी का उसमें विशेष ध्यान रखा जाए कि एक केंद्र से दूसरे केंद्र की कितनी दूरी होनी चाहिए, और ऐसा ना हो कि एक ही दुकान के साथ दूसरी दुकान खोल दी जा रही है और सभी इसमें परेशान हो रहे हैं। दिक्कत पेश आ रही है? बिल्कुल, ये पूरे प्रदेश भर में इस तरह की दिक्कत आ रही है। सभी लोक मित्र संचालक पिछले 14 सालों से काम कर रहे हैं। 2008 से ये काम शुरू हुआ था। लोक मित्र उस टाइम से लगे हुए हैं जबकि सेवाएं बहुत कम थी। जब अभी हाल ही में जो है सेवाओं का दायरा बढ़ा है, जबकि थोड़ी बहुत इनकम लोक मित्र संचालकों को होने लगी है, तो उनके जगह जो है वो नए केंद्र खोल दिए जा रहे हैं। कोई भी लोक मित्र संचालक जो है वो सही तरह से अपना जीवन यापन, अपना परिवार का खर्च नहीं निकाल पा रहा है। प्रशासन द्वारा रेट निर्धारित किए गए हैं, अगर उनको मानकर चलें तो एक नरेगा की जो दिहाड़ी मिलती है 200 रुपये, उससे भी कम 150 रुपया भी एक लोक मित्र संचालक नहीं बना पाता है, जो सरकार द्वारा प्रशासन द्वारा रेट निर्धारित किए गए हैं उनको लेकर। स्टार्ट में जब शुरुआत हुई थी तो यही मुद्दा रखा गया था कि एक पंचायत में एक ही केंद्र रहेगा, लोक मित्र केंद्र रहेगा, और एक वार्ड में एक ही लोक मित्र केंद्र रहेगा। लेकिन अब जो है उन नियमों को परे कर दिया गया है, उनके ऊपर बिल्कुल भी पालना नहीं की जा रही है और एक ही पंचायत में 5-5, 6-6 केंद्र खोल के सबको आइडियाँ वितरित की जा रही हैं। हमीरपुर जिला में 200-250 के करीब पंचायतें थी, लेकिन अभी जो CSC ID खुल चुकी हैं वो 500-600 से ऊपर चली गई है। दिव्य हिमाचल TV के लिए हमीरपुर से सुरेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट।